छुट्टियां गुजारने चले गए। ओ भाई, ये इंग्लैंड की जो बदतरीन बेहुदा लोग तुम बुलाओगे, उससे बेहतर एशियन 11 या वर्ल्ड 11। लेकिन ये आईपीएल होता है तो ये सारे के सारे लड़के वहां पहुंचे होते, क्यों? वाई? मनी, पैसे ही सब कुछ है। वादा है, उस वादे का हम क्या करें कि लास्ट टाइम जब कैंसिल किया और दोबारा रीस्केड्यूल किया, ये बोला गया कि एक एक हमारा बड़ा प्लेयर आएगा। देखा था जब वनडे सीरीज हुई थी और उनकी पूरी टीम कोविड की वजह से फर्स्ट टीम बाहर हो गई थी, तो जो उनकी बी टीम थी उन्होंने जो है 3-0 मारा था पाकिस्तान को और बहुत छूता था पाकिस्तान को बुरी तरह से। तो इस पाकिस्तान और इंग्लैंड के हवाले से अपडेट ये आ रही है कि इंग्लैंड ने जो है अब ये फैसला कर लिया कि इंग्लैंड अपनी सेकंड स्ट्रेंथ टीम जो है वो पाकिस्तान भेजेगा। मोइन अली जो है उसको लीड करेंगे, क्योंकि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यंगिस्तान में। दोस्तों, इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा करना है 7 T20 मैचों के लिए और ये दौरा शुरू होगा 20 सितंबर से। लेकिन इसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं, इसमें इंग्लैंड अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को शामिल नहीं करेगा। वो अपनी बड़ी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेगा और स्ट्रिंग बी की टीम को पाकिस्तान भेजेगा। किसी में कुछ चोट कारण है तो किसी को रेस्ट दे रहे हैं तो किसी को बात कर रहे हैं, तो इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया जमकर आलोचना कर रहा है ईसीबी बोर्ड का, और ये बोल रहे हैं कि जब अगर यही आईपीएल होता तो तुम्हारे सारे प्लेयर इस टाइम फॉर्म में होते या कोई चोट नहीं होता या तुम किसी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान खेलने की बारी आती है तो सारे देश अपने बी टीम को भेज देते हैं। क्या पाकिस्तान इतनी छोटी टीम है? और वो पीसीबी चेयरमैन को भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रमीज राजा आप कहाँ सो रहे हैं, और वो बाबर को ये भी कह रहे हैं कि आप भी मना कर दो कि हम किसी बी टीम से नहीं खेलेंगे। तो आगे क्या कुछ होता है देखने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। बेन स्टोक्स ये नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ ईसीबी में एक आर्टिकल छपा था कि वो सीरीज पाकिस्तान में जो खेलेंगे उसके बाद फौरन वर्ल्ड T20 है, तो वो पाकिस्तान में आके खुद को जाया नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं तो नेदरलैंड वनडे सीरीज खेलने के लिए पूरे का पूरा स्क्वाड जाता है। यहाँ पर कौन आ रहा है? मोइन अली ने खुसूसी रिटायरमेंट वापस ली थी टेस्ट में, कि मैं टेस्ट में उसे बता दिया गया था कि सारे रेलू कट्टे लेके तुम जाओगे। अब कौन कौन है? एलिक्स हेल्स, विल स्मिथ, फिल सॉल्ट, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट में पिक होते हैं। यार मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, फिर कुछ गवार लोग आके कहेंगे कि यार आप उड़ा रहे हो। खुल के जरा बताया करो ना चीजें। अपनी ही कौम को बेवकूफ बनाने का तुमने एजेंडा बनाया हुआ है, ठेका लिया हुआ है? हमें पता चल रहा है कि मोइन अली आ रहा है, तुम बता रहे, और फिर ये तुम किस बात के नंबर 1 हो यार? प्रोटेस्ट तो करो कि अपनी पूरी टीम भेजोगे तो हम खेलेंगे, वरना हमारी भी तकी भी खेलेगी। नहीं, बात वही है कि मेरे रन अगर नीचे हो गए तो मैं नीचे आ जाऊंगा। क्रिकेट बोर्ड से देखिए, आप अपने खिलाड़ियों को बचाना चाह रहे हैं इंजरी से, मैं समझ रहा हूँ कि यार थकावट नहीं हो। यही अगर आईपीएल होता तो ये बटलर भी पहुँचा होता, और जितने खिलाड़ी इनके नहीं आ रहे हैं, मुझे नाम तो नहीं मालूम कितने खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं, बेन स्टोक वगैरह, लेकिन ये आईपीएल होता है तो ये सारे के सारे लड़के वहाँ पहुँचे होते, क्यों? वाई? मनी, पैसे ही सब कुछ है। तो मकसद है कि क्या पाकिस्तानी टीम को क्या इतना कमज़ोर समझा हुआ है? ओ भाई, अगर तुम पाकिस्तान टीम से T20 का अगर प्रैक्टिस कर लेते, ये प्रैक्टिस ही कह लो, ये T20 वर्ल्ड कप से पहले आपका प्रैक्टिस था, तो आप शायद फाइनल भी जीतते। लेकिन कहने का मकसद है कि आपने क्या किया? आपने ये किया कि आपने कमज़ोर भेजा अपने इंजरी बचाने के चक्कर में। और जो है मोइन अली, ये तो हमारे लिए बिल्कुल वेलकम, हम तो सबको वेलकम करेंगे। और हमने पहले भी कह दिया है कि ABCD कुछ नहीं होता, जो ग्राउंड में आ गया वो टीम है, वो हाँ उसको कैसे मानो। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, शायद जिशान के इल्म में हो या नहीं, जो यंगस्टर आते हैं ना, उनका खून जोश होता है, गर्म होता है, वलवला होता है, वो ज़्यादा टफ टाइम देंगे यार। वो चाहेंगे कि हम चांस ना दें। अगर इसी इंग्लैंड में अच्छे लड़के निकल आए तो आप क्या कहते हैं कि ये जे रूट या बेन स्टोक वगैरह का नंबर आएगा? भाई देखो, जितनी भी दुनिया की नज़रें होती है ना, वो खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी की तरफ होती है। ये देखो, आप गलत फैसला ना करो, अच्छे खिलाड़ियों को आप लेकर आओ, वरना जीत आपके मुकद्दर में नहीं है। अब वो तो इंग्लैंड बोर्ड का फैसला है कि ए टीम भेजे भी, लेकिन मेरे हिसाब से जिसको हम बी टीम कह रहे हैं कि अगर जो खिलाड़ी नहीं आ रहे वो भी तो पाकिस्तान होकर गए हैं। लिविंगस्टोन होकर गया हुआ है, जेसन रॉय होकर गया हुआ है, बेन स्टोक होकर गया हुआ है,
ये सारे तो जो है ना जॉनी बेस्टो, ये सारे तो ये हमारे PSL में खेल चुके, तो हमें तो ज़रूरत नहीं है कि अगर ये अपने टीम के साथ नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है तो इतना। लेकिन मैं अपने टीम से भी कहना चाहता हूँ ये अच्छा मौका है। हमारा जो प्रैक्टिस है ना वर्ल्ड कप का, वो ये 60 T20 नहीं है प्रैक्टिस। हमारा असल प्रैक्टिस है जो न्यूजीलैंड में ट्रायंगल सीरीज़ होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन को वो सूट करेगा, हमारा कंडीशन नहीं सूट करेगा। तो ये मैंने पहले भी कहा, अब भी अपनी मैनेजमेंट से कहूँगा कि हमारा भी नेशनल T20 चल रहा है, इस पे कोचेस का फोकस होना चाहिए। इस पे देखे जो लड़का फॉर्म में, क्योंकि मैंने 2-3 स्पिनर देखे, बहुत ज़बरदस्त स्पिनर है, उनको चांस दे, फास्ट बॉलर को चांस दे। ऐसे कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी उनको रेस्ट दे इंग्लैंड का। ये सीरीज़ हमारे लिए कोई इतनी अहमियत नहीं है, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ कि जीत हार से कोई इतना वो नहीं, हमें कोई रैंकिंग में इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन हमारे लिए, और हम इतना लॉन्ग सीरीज़ खेल के ना, अगर हमारे जो सीनियर खिलाड़ी खेलते आगे इशू, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमें न्यूजीलैंड में ट्रायंगल सीरीज़ खेल के फ़ौरन वर्ल्ड कप के, असल हमारी तैयारी प्रैक्टिस वो है ट्रायंगल सीरीज़। इन टाइम रिकवर नहीं करेंगे तो वो तो इस वजह से मिस आउट कर जाएंगे। और भी नाम है जो जिनका सुना जा रहा है वो मिस आउट करेंगे स्टुअर्ट से। एक तो सबसे पहले तो जॉस बटलर है, जॉस बटलर स्किप करेंगे, उनकी जगह सुनने में आ रहा है, जो गार्डियन जिस तरह रिपोर्ट कर रहा है कि मोइन अली विल टेक ओवर द कैप्टनसी। और कुछ ऐसे नाम हैं जैसे लियम लिविंगस्टोन है, उनकी एंकल इंजरी का बताया जा रहा है कि वो एंकल इंजरी के तहत वो भी इस टूर के ऊपर हिस्सा नहीं होंगे। तो जॉस बटलर, लियम लिविंगस्टोन, 2 नाम तो ये हो गए। लेकिन इनके अलावा और भी नाम हैं जो कि अभी इंजर्ड नहीं है, लेकिन उनके लिए सोचा जा रहा है कि अब उनको रेस्ट दे दिया जाए। उस नामों के अंदर बेन स्टोक्स का नाम शामिल है, जॉनी बेयरस्टो का नाम शामिल है। तो ये 4 बड़े नाम गार्डियन के मुताबिक पाकिस्तान टूर जो कि सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा, उसके अंदर ये शामिल नहीं होंगे। अगर ये सारे शामिल नहीं होते तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड का जो वादा है उस वादे का हम क्या करें कि लास्ट टाइम जब कैंसिल किया और दोबारा रीस्केड्यूल किया, ये बोला गया कि एक हमारा बड़ा प्लेयर आएगा। चले जॉस बटलर समझ आते हैं कि जी जॉस बटलर मतलब इंजरी किसी के हाथ में नहीं होती है, इंजरी किसी से जानबूझ के नहीं कराई होती है। तो एक इंजरी के 2 कंसर्न्स, एक तो जॉस बटलर का, एक लियम लिविंगस्टोन का। अगर ये 2 इंजरी बड़े सीरियस कंसर्न्स होते हैं, चलो ये तो बात मानी जाती है। फिर ये कौन सी मंतक है जी, बेन स्टोक्स भी आराम कर ले, जॉनी बेयरस्टो भी आराम कर ले, फिर एक काम करें ना पूरी टीम ही को आराम करा दें। फिर ये बिल स्मिथ वगैरह का नाम आ रहा है, ये तो वैसे भी आते हैं, फिल सॉल्ट, ये तो PSL वगैरह में यही से इनके सफर शुरू हुए हैं। तो ये कौन सी इनकी बड़ी अचंभे की बात है, ये आ जाएंगे। असल कहानी तो बेन स्टोक्स, बेयरस्टो, बटलर, लियम लिविंगस्टोन, ये बड़े नामों की थी, ये आते। लेकिन ये नाम अब स्किप कर रहे हैं। चले 2 तो इंजरी है, उसके ऊपर क्या हम रोना राना करें, इंजरी किसी के हाथ में नहीं होती है, ना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हाथ में। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले उनको भी तो प्रैक्टिस चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये एक नई मंतक आ गई, वर्ल्ड कप से पहले रेस्ट देंगे बेन स्टोक्स को, जॉनी बेयरस्टो को। तो ये कौन सी रिकवरी कर दी आपने 70-20 की, मतलब इंग्लैंड वालों का भी समझ ही नहीं आ रहा। चट भी मेरी, पट भी मेरी, रौब की, वहां से बैठ के बड़े बड़े वैसे बातें कर रहे थे कि हमें बड़ा एहसास हो गया, हमें बड़ा ये हो गया। उन्होंने बोला टूर कर लेते, क्योंकि लास्ट टाइम वही वाली बात हुई थी ना कि भाई इतने तो प्लेयर थे इंग्लैंड के पास कि लास्ट टाइम वो कैंसिल करने के बजाय अपने उस 11 को या उस स्क्वाड को भेज देते जो कि यहाँ काउंटी प्लेयर्स के, जो कि यहाँ PSL में आगे खेलते रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी बैक तो फिर उसी वक्त टूर कर लेते। आज भी कोई इतनी शोर शराबा होने के बाद, इतनी माफिया मांगने के बाद हमें एहसास हो गया हमसे गलती हो गई, उसके बाद ये खबर लगवा दी जाती है गार्डियन के अंदर कि जी मोइन अली अब कप्तानी करेंगे और बेन स्टोक्स भी नहीं होंगे और जॉनी बेयरस्टो भी नहीं होंगे। 2 की तो इंजरी है, चले उनको तो साइड में कर दें। लेकिन ये कौन सा तमाशा लगाया हुआ है भाई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। या तो रिवाइवल भाई वही कहते हैं ना कि अगर आपने एक दलदल में कूदना है या एक समंदर में कूदना है या दरिया में कूदना है तो फिर पूरी तरह डुबकी लगाए ना। ये कौन सी रुक रुक के डुबकियां लगा रहे हैं कि नहीं जी अब भाई पूरी टीम आ रही है तो बेन स्टोक्स को भी भेजो, बेयरस्टो को भी भेजो। मतलब ये कौन सी उनको आराम करना है। इनकी कोई डेप्थ नहीं है क्रिकेट में, उनके वाइट बॉल में बहुत डेप्थ है। और वो तो हमने लास्ट ईयर देखा था जब वनडे सीरीज हुई थी और उनकी पूरी टीम कोविड की वजह से फर्स्ट टीम बाहर हो गई थी, तो जो उनकी बी टीम थी उन्होंने जो है 3-0 मारा था पाकिस्तान को और बहुत छूता था पाकिस्तान को बुरी तरह से। तो इट्स नॉट दैट के दे वोंट ब्रिंग अ गुड टीम, बट आई जस्ट फील कि गिवन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टूर थोड़ा सा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ को देखना चाहिए था कि यार वो जवाब यही आएगा कि जी वो टेस्ट सीरीज भी तो है बाद में दिसंबर में, उसमें फुल स्ट्रेंथ टीम हम लेके आएंगे, ये
ये वो, बट आई फेल्ट कि मतलब अगर वो आके खेलते T20 इससे अच्छा उनको मतलब एक्सपोजर और प्रैक्टिस नहीं मिलती प्लेइंग अगेंस्ट, बिकॉज पाकिस्तान इज द गुड T20 साइड। लेकिन आई डोंट नो, बहरहाल उनकी मर्जी यार, वो जैसे बेहतर समझे उस तरह से वो करें। लेकिन इट बी अ पिटी इफ द टॉप प्लेयर्स डोंट कम, बिकॉज पीपल वांट टू वॉच बेस्ड बटलर। अच्छा मौका वैसा है, एक अच्छी चीज़ ये है कि दे शुड ट्राई टू गेट एलेक्स हेल्स बैक इनटू द इंग्लैंड टीम। वो बंदा बहुत ज़बरदस्त T20 का बैट्समैन है, और अगर मौका है तो खिलाओ भाई उसको, मैं तो कहता हूँ। फिर अगर स्पॉट्स ओपन होते हैं तो बिल्कुल उसको खिलाओ। और देखिए बात यह है कि फॉर इंग्लिश वाइट बॉल स्क्वाड दिस टूर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान, बिकॉज दे हैव अ न्यू कोच हु इज एडजस्टिंग, जो वुमेन्स क्रिकेट से आया है, सक्सेसफुल कोच है वुमेन्स क्रिकेट में, लेकिन मेंस क्रिकेट में वो एडजस्ट कर रहा है। दे हैव अ न्यू कैप्टन इन बटलर, लेकिन अब बटलर नहीं आता तो मोइन अली कप्तानी करेगा। उनका जो मतलब इयन मॉर्गन इतने 5 साल कप्तानी 6 साल कप्तानी करने के बाद वाइट बॉल की वो मतलब रिटायर हो गया है। तो इट्स ऑल्सो मतलब इंग्लैंड के लिए भी ये एक जो है ना एक क्रॉस रोड्स पे इंग्लैंड क्रिकेट इस वक्त, जहाँ तक वाइट बॉल क्रिकेट है। फिर बेन स्टोक्स का भी सुन रहे हैं कि भाई वो भी अवेलेबल नहीं होगा, शायद उसको भी रेस्ट कराया जाएगा। तो फिर आई डोंट नो यार, मतलब फिर किस इंग्लैंड टीम आती है। लेकिन जो भी टीम है, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को पूरा फायदा उठाना चाहिए, और सूतो अच्छी तरह से भाई पकड़ के, मतलब छोड़ो ही नहीं, सीधी सी बात है, छोड़ने नहीं चाहिए। अब ये फैसला कर लिया कि इंग्लैंड अपनी सेकंड स्ट्रेंथ टीम जो है वो पाकिस्तान भेजेगा। मोइन अली जो है उसको लीड करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर इंजरीज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और उनका वर्ल्ड कप के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, और 7 मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेले जाने हैं, जो शेड्यूल भी बड़ा टफ है उनका, बैक टू बैक मैचेस हैं। तो उसके अंदर अब जो है वो इंग्लैंड अपनी सेकंड स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान भेजने का प्लान कर रहा है। दाऊद साहब, बड़ी अपडेट ये आई है कि मोइन अली कप्तान बनकर आ रहे हैं पाकिस्तान, सेकंड स्ट्रेंथ टीम आ रही है। ना बटलर है, ना स्टोक्स है, ना बेरिस्टो है, ना रॉय है, ना लिविंगस्टोन है, ना सकीब महमूद है, ना ही आपके जो है वो जोफ्रा तो चले वैसे ही उन्होंने नहीं आना था, और टाइमल मिल्स जो वो भी इंजर्ड है, क्रिस वोक्स वो भी इंजर्ड है। तो काफी कहा जा रहा है कि सेकंड स्ट्रेंथ टीम जो इंग्लैंड भेज रहा है, और उसकी वजह ये भी है कि थोड़ा सा वो रिस्क नहीं लेना चाहता अपने प्लेयर्स के साथ, क्योंकि 7 T20s हैं, और इसीलिए मुझे लगता है, आपको पता है कि 7 T20s से और जो शेड्यूल है वो बड़ा जैम पैक्ड शेड्यूल है पाकिस्तान और इंग्लैंड का। कहीं कहीं तो कराची में तो आपको बैक टू बैक मैचेस भी खेलने हैं, जिस वजह से इशू ये आ जाएगा कि कहीं प्लेयर बैठ ना जाए वर्ल्ड कप से पहले, इसलिए ईसीबी ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता। और वो ये देख रहा है कि अगर उनके प्लेयर्स ज्यादा अनफिट है और अगर वो उनके ऊपर बोझ डाला जाए तो ये ना बैठ जाए, तो इसलिए उसने ये डिसाइड किया है कि वो उनको आराम देगा और